हेलो बडीज, आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 236 के स्पॉयलर्स के बारे में, जिसमें कुछ ऐसा हुआ है जो कोई भी जेजे के फैन नहीं चाहता था। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गोजो ने मोहोरागा को खत्म करके बैटल अपने हाथ में ले ली थी, बट कोई भी ये नहीं जानता था कि सुगुना ने क्या सोच रखा है। चैप्टर के स्टार्ट में हम गेटो को देखते हैं जो गोजो को यो कह के ग्रीट करता है और गोजो थोड़ा शॉक होता है और गेटो कहता है गोजो तुम बहुत ही रूड बिहेव कर रहे हो। फिर गोजो एक्सप्लेन करता है कि उसने अपने स्टूडेंट्स को कहा था कि जब वो मरेंगे तब वो अकेले होते हैं और इसलिए गोजो को उम्मीद थी कि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन होगी। तभी गेटो बोलता है कि किसे परवाह है। गोजो फिर अपने फादर के बारे में बात करना चालू करता है, बट गोजो तुरंत ही उस टॉपिक को चेंज कर देता है और कहता है कि उसने ये सब सोको के ऊपर छोड़ दिया है, वो ये संभाल लेगी। तभी गेटो क्यूरियस होके पूछता है कि किंग ऑफ कर्सेस सुगुना के साथ उसकी बैटल कैसी रही। तब गोजो ये एडमिट करते हुए बोलता है कि सुगुना इनक्रेडिबली पावरफुल है और उसने अपनी पूरी पावर भी नहीं लगाई थी और वो ऑल आउट भी नहीं गया था। गोजो फिर एक्सेप्ट करते हुए बोलता है कि वो मेगुमी की कर्स टेक्निक यूज किए बिना भी जीत सकता था। गेटो सरप्राइज होता है कि सुगुना ने गोजो को ये बात एक्सेप्ट करने में मजबूर कर दिया। और जैसा कि हम सबको पता है कि सुगुना किंग ऑफ कर्सेस है और सुगुना अपने आप को गोजो से पावरफुल प्रूव करना चाहता है और डेफिनेटली उसने ऐसा किया भी। एनीवेज, गोजो बताता है कि इस लड़ाई में उसने हर एक चीज लगा दी, इंक्लूडिंग उसकी वेल ट्रेन्ड बॉडी, उसका नेचुरल टैलेंट, उसकी इंस्पिरेशन और उसके एक्सप्लोजिव पावर्स। गोजो चाहता था कि उसके सारे एफर्ट सुगुना तक पहुंचे और वो आशा करता है कि ऐसा होगा। गोजो फिर कहता है आई फील सॉरी फॉर सुगुना बिकॉज ही डिडंट गिव इट ऑल। यहाँ पे आप समझो कि गोजो फिर से सुगुना को एडमायर कर रहा है और बता रहा है कि सुगुना कितना ज्यादा पावरफुल है। गेटो थोड़ा जेलस फील करता है, बट वो खुश होता है कि अगर गोजो सेटिस्फाई है इस फाइट से तो सब सही है। तब गोजो कहता है कि वो और भी ज्यादा खुश होता अगर गेटो वहां होता उसके स्टूडेंट्स की तरह उसे सपोर्ट और मोटिवेट करने के लिए उस फाइट के दौरान। अब एक बात जान लो कि ये कन्वर्सेशन आफ्टर लाइफ में हो रही है, इसका मतलब तुम समझ ही गए होगे और अगर नहीं समझे तो आगे पता लग जाएगा। फिर ननामी कहता है कि उसने गेटो से एक बार इसके बारे में बात की थी कि वो गोजो को सारी जिम्मेदारियां संभालने दे, बिकॉज गोजो जुजुत्सु को प्रोटेक्ट और जीने लायक चीज के रूप में नहीं देखता। इसके बजाय वो मानता है कि गोजो सॉर्सरी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करता है। आगे गोजो बोलता है कि वो खुश है कि उसे टाइम में किसी डिसीज ने नहीं मारा, बल्कि उसे किसी ऐसे ने मारा है जो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ननामी को कुछ हद तक ये पसंद नहीं आता और वो गोजो को सामुराई जनरल से कंपेयर करता है। ननामी एडमिट करता है कि वो गोजो के फाइनल मूवमेंट्स को जस्टिफाई तो नहीं करेगा, बट उसे सिंपैथी ऑफर करेगा। गोजो ननामी की बात को अप्रिशिएट करते हुए उससे पूछता है कि उसके लास्ट मूवमेंट्स कैसे थे। तब ननामी उसे बताता है कि उसने मे से एक बार सलाह ली थी इसके बारे में। तब मे उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, जो है नॉर्थ अगर तुम अपनी एक न्यू साइड डिस्कवर करना चाहते हो, या फिर साउथ अगर तुम जो हो वही बने रहना चाहते हो। ननामी बिना हेजिटेशन के साउथ को चूज करता है। ननामी कहता है कि उसके फाइनल मूवमेंट्स उतने बुरे नहीं थे थैंक्स टू हाइबरा। एंड में गोजो सबको गुड बाय कहता है और नेक्स्ट सीन पे हम सातोरो गोजो को ग्राउंड पे लाइफलेस पड़ा हुआ देखते हैं, जो कंफर्म करता है कि गोजो मर चुका है। और सुगुना मोहोरागा के अडेप्ट करने की यूनिक एबिलिटी को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है जब मोहोरागा पे अटैक किया जाता है तब वो टाइम के साथ धीरे धीरे उस अटैक को अडेप्ट कर लेता है और जितने ही उसे लगेंगे वो उतनी ही स्पीड से उस अटैक को अडेप्ट करेगा। सुगुना ने मोहोरागा को इस बैटल का रोल मॉडल माना था जो गोजो के इन्फिनिटी को सरपास कर रहा था और खुद के अटैक्स चेंज कर रहा था जिससे वो इन्फिनिटी को काउंटर कर सके। अब जिस अटैक से मोहोरागा ने गोजो का हाथ काटा था वो सुगुना के अटैक से डिफरेंट था और इसने अपने उस अटैक को इतना एक्सपेंड किया कि वो स्पेस को भी काट सकता था। एज अ रिजल्ट गोजो दो टुकड़ों में कट जाता है। फिर सुगुना एक्सप्लेन करता है कि अगर मोहोरागा पूरे वर्ल्ड को काट सकता है तो गोजो की इन्फिनिटी कोई भी मायने नहीं रखती। एंड में सुगुना गोजो की तारीफ करते हुए कहता है यू डिड वेल, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा सातोरो गोजो। और एंड में थंडर गॉड हाजिमे कासिमो बैटल ग्राउंड में आता है सुगुना से फाइट के लिए। और कासिमो के बैटल में आने से पहले हम यूजी और यूटा को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा उदास है और माकी यूटा को सिंपैथी दे रही होती है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि गोजो को मारने का रीजन ये हो सकता है बिकॉज गीका कुतामी अपने ही बनाए कैरेक्टर सातोरो गोजो को हेट करते हैं बिकॉज वो इनक्रेडिबल पावरफुल है और गोजो के कारण ही गीका कुतामी की स्टोरी जेजे के मांगा आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी। इसीलिए उन्होंने शिबुया में गोजो को सील किया और आगे इस बैटल में उन्होंने गोजो को मार दिया। बट ये मुझे हजम नहीं हो रहा कि द ऑनर्ड वन जो एक टाइम में 3 लोगों से फाइट किया था वो मारा गया। और यहीं से एक थ्योरी उठ के आती है, अगर आप सबको ध्यान होगा कि तोजी वर्सेस गोजो की फाइट में गोजो बोलता है कि तुम्हें मेरा गला बॉडी से अलग कर देना चाहिए था जब तुम्हारे पास टाइम था। तो कहीं ना कहीं हमारी उम्मीद जगती है कि गोजो शायद तक रिवर्स कस टेक्निक्स अपनी बॉडी को हील कर ले, बट मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होगा। सो हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि द ऑनर्ड वन सातोरो गोजो इज नो मोर। और मैंने सोचा था कि मैं गोजो वर्सेस सुगुना की फाइट एंड होने के बाद ही इसे कवर करूंगा, बट ये बात ही ऐसी है कि मुझे इस पे वीडियो बनाना पड़ा। सो दैट्स इट गाइस, यहीं पे हम वीडियो का रैप अप करेंगे। टिल देन रेस्ट इन पीस द ऑनर्ड वन सातोरो गोजो।